दोस्तों, आज पढ़ाई तो सभी करते हैं और साथ ही साथ एक सरकारी नौकरी की लालसा भी रखते हैं। तो उसी लालसा को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे भारतीय पीएसयू कंपनी की जानकारी जिसमें बेहद कम क्वालिफिकेशन से ही आप एक अच्छी सैलरी की सरकारी नौकरी ले पाएंगे। तो इस जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड की कहानी 1889 की है, जब असम में डिगबोई के पास पहला तेल भंडार खोजा गया था। जिसके बाद 1959 में यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई और 1961 में यह एक जॉइंट वेंचर कंपनी में बदल गई और फाइनली 1981 में ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व यानी कि हॉली ऑन्ड एंटरप्राइज बन गया। दोस्तों, आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड 100 वर्षों से भी अधिक की अखंड विरासत के साथ देश की सबसे पुरानी और पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है और ये नेशनल प्रायोरिटी के अनुसार एक्सप्लोरेशन, कवरेज, पैन इंडिया यानी अखिल भारतीय और विदेशी संपत्ति अधिग्रहण को बढ़ाने और तेज करने के लिए कई नए विभिन्न पहल भी कर रहा है। इसके साथ साथ ऑयल इंडिया अपने मिशन 4+ इनिशिएटिव के तहत ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी आक्रामक तरीके से काम कर रहा है। अपनी स्थापना के बाद से ही ऑयल इंडिया लिमिटेड का यह मिशन रहा है कि वह ग्लोबल प्रेजेंस के साथ सबसे तेजी से बढ़ती ऊर्जा कंपनी बने और अपने हितधारकों को मूल्य प्रदान करे। और अपने इसी मिशन पर खरा उतरते हुए ऑयल इंडिया ने डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को लगातार जारी रखा है। अगर एक नजर डालें इसके रेवेन्यू पर तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसका कुल रेवेन्यू लगभग 6600 करोड़ है, जिसमें इसने कुल 1700 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। आज ऑयल इंडिया लिमिटेड विदेशों में भी महत्वपूर्ण पहचान बना रही अखिल भारतीय कंपनी होने के साथ साथ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनी है और ये भूकंपीय और भूगर्भीय कार्य, ड्रिलिंग, तेल और गैस क्षेत्र के विकास, एलपीजी उत्पादन और पाइपलाइन परिवहन में लगी हुई है। आज वर्तमान समय में नॉर्थ ईस्ट एरिया में ऑयल इंडिया लिमिटेड क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के परिवहन के लिए 1157 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का संचालन करती है और इसने नुमालीगढ़ रिफाइनरी से सिलीगुड़ी तक 660 किलोमीटर लंबी प्रोडक्ट पाइपलाइन भी शुरू की है। और अब तो ऑयल इंडिया लिमिटेड अपने एनर्जी के झोले में गैस की हिस्सेदारी वर्तमान के 6.3% से बढ़ाकर 15% तक करने के लिए उत्सुक भी है। वैसे देखा जाए तो ऑयल इंडिया लिमिटेड की ये शुरू से खासियत रही है कि ये आधुनिक उपकरण और प्रौद्योगिकी को अपनाती है। इसीलिए ऑयल इंडिया लिमिटेड देश के कुल कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस में लगभग 9% के उत्पादन का योगदान करती है। यहाँ आपको बताते चले कि स्पष्ट रूप से ऑयल इंडिया का पूरा ध्यान कच्चे और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार 2030 तक देश के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने पर है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को इस शिखर तक लाने का श्रेय इसके एम्प्लॉय की कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता को भी जाता है, जिसके कारण ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हर गुजरते हुए साल में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। अगर हम इसके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को देखें तो ऑयल इंडिया के CSR पहल द्वारा स्वास्थ्य सेवा से लेकर शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और टिकाऊ आजीविका तक जरूरतमंद लोगों के बीच बेहतर प्रभाव पड़ा है। और अभी हाल ही के वर्षों में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपना कदम रखा है। इन सब के साथ साथ ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ग्लोबल वार्मिंग से हमारी धरती की भलाई के लिए रिन्यूएबल एंड अल्टरनेटिव एनर्जी सेक्टर को भी डेवलप किया है, जिसमें पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित और चालू किया गया है। और असम में भारत का पहला 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र बेहद गर्व के साथ चालू किया गया, जो भारत में हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में इसका पहला महत्वपूर्ण कदम है। आज ऑयल इंडिया लिमिटेड अपने कार्य के अलावा एक बेहतर कल के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है, जिसमें ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, बीटेक जैसे छात्रों को सुनहरा मौका मिलता है। अब एक नजर डाल लेते हैं थोड़ी विस्तृत जानकारी के साथ कि ऑयल इंडिया लिमिटेड में कौन कौन से छात्रों के लिए किस तरह की वैकेंसी आती है।
तो यहाँ आपको बता दें कि ऑयल इंडिया लिमिटेड में ITI छात्रों के लिए ग्रेड 3 पोस्ट पर फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट जैसे पदों की भर्ती आती है, जिसमें सैलरी का रेंज 26,000 से लेकर 90,000 के बीच होता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेड 4 पोस्ट पर ग्रेजुएट छात्रों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से कई पदों की भर्ती आती है, जिसकी सैलरी रेंज की बात करें तो 32,000 रुपए से लेकर 1,27,000 रुपए पर मंथ तक होती है। और इसी के साथ साथ ग्रेड 6 पोस्ट के लिए सिविल, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से डिप्लोमा छात्रों के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती आती है, जिसकी सैलरी रेंज 37,500 रुपए से 1,45,000 रुपए पर मंथ तक होती है। इस नौकरी को पाने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 वर्ष और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 वर्ष तक का है। और बात करें इसके चयन प्रक्रिया की, तो इस सुनहरी नौकरी की चयन प्रक्रिया 100 मार्क्स के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT एग्जाम को पास करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन को पास करने की है। तो आशा करते हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की ये जर्नी और इन्फॉर्मेशन आपको काफी पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए इंस्टीट्यूट गेट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।